हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। आज की इस क्लास में बिहार डीएलएड का मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम चल रही है डीएलएड का, तो हमने सेंटर विजिट किया था, तो पता चला ना एग्ज़ाम में ज़्यादातर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में। ठीक, तो उसका से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए एग्जाम से रिलेटेड बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन। बोला गया है किसी समय सूर्य का, ये त्रिकोणमिति का चैप्टर का ऊंचाई दूरी का। ठीक है, तो इसको बनाना है। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर है। देखो, ये 2 तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, एक मेरा पहला तरीका रहेगा क्या, बेसिक ट्रिक्स, और दूसरा रहेगा ट्रिक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, बोला है उनियन कोण किसको बोलते हैं, जो देखने वाला रहता है ना वो नीचे रहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है। एक सेकंड, देखने वाला जो रहता है वो नीचे से क्या देखता है, ऊपर की ओर देखता है। प्लीज समकोण बनना पड़ता है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। अच्छा, एक सेकंड, पहले मैं जो सवाल बोल रहा है वो कर देता हूँ। किसी समय उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई, ये ना खंभा है ये वाला। ठीक है, ये क्या है, खंभा है। परछाई, परछाई, ये खंभा है तो इसका कुछ ना कुछ छाया बनेगा। ये परछाई है ये वाला। ठीक है, उसका परछाई कितना, 100 मीटर। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। अवनवन बोलेगा तो ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना, तो इसमें अवनवन तो बोला नहीं गया है। हमको खंभे की ऊंचाई चाहिए है कि नहीं, हमको ये चाहिए, हाइट चाहिए खंभे का। ठीक है, परछाई यहाँ पर खंभा है, इसका परछाई यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, तो ये जो दूरी है परछाई का वो 100 मीटर है, तो हमको ऊंचाई चाहिए खंभे का। ठीक है, ए बी सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखो कहने का ये मतलब है ऊंचाई चाहिए। ये हो गया पी, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ठीक है, यानी पी बी का काम लग रहा है कि नहीं, पी और बी का। तो पी बी में जो है साइन थीटा कॉस थीटा में किसका मान होता है, 10 होता है क्या, पी बटी बी। तो यही 10 थीटा को लेके बनाना है इसको। ठीक है, कितना है, 60 डिग्री। थीटा की जगह पे 60 डिग्री। इसका क्या होता है, पहले ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लेंगे, पी बटी बी होता है। पी का मान कितना है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी, और बी का बी सी। 10 60 का मान कितना होता है, सिर्फ √3। और ए बी का मान तो चाहिए, यानी एस तो निकालना ही है। बी सी 100 है, तिरछी गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100√3 बराबर एच। यही हाइट हो गया। ठीक है, अगर यदि मैं ट्रिक का बात करूँ एक लाइन में बनाने वाला। ठीक है, देखो कहने का ये मतलब है, ये जब 60 हो गया, ये तो 90 होता ही है, समकोण है तो 90 होगा ही। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब देखो पहले मेरा क्या था, यहाँ पे 100 था। ठीक है, हमको 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने क्या है, 100 है, 100 है कि नहीं। 30 डिग्री के सामने क्या है, 100। ठीक है, अब 60 के सामने ही हमको निकालना है, यही चाहिए, भी चाहिए। देखो अब क्या है, 30 के सामने कितना, 100। ठीक है, इसी को लेकर चलना है। देखो यहाँ पे 30 लिखना है, यहाँ पे 60 लिखना है, यहाँ पे 90 लिखना है, कोई दिक्कत। तो इसका मान होता है 1, इसका √3, इसका 2, ये सब अनुपात में दिया गया है। ठीक है, 30 के सामने कितना है, 100 मान दिया हुआ पहले से। ठीक है, और ये पहले से 1 है। इसमें ऐसा क्या करेंगे जो कि हमको लौट के 100 ही रखना है। ठीक है, ऐसा हम क्या करेंगे इसमें, जो कि 100 ही रखना है, 100 आना चाहिए इस जगह। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 से ज़्यादा डिवाइड करेंगे। अगर कोई अंक रहता तो हम ऐसा ही डिवाइड करके 100 लाना पड़ता। ठीक है, अब इसमें हम क्या किए, 100/1 से डिवाइड किए, 101, 100/1 लिखे। ठीक है, तो सेम सब जगह वही करेंगे, सब जगह सेम वही करना है। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। ये तो 100 ही रहेगा, ये कितना होगा, 100√3, और ये कितना होगा, 200। तो ये मतलब किसका मान चाहिए, 60 का चाहिए ना, ये 60 का चाहिए ऊंचाई। ठीक है, तो 60 का मान तो आ गया कितना, 100√3। अगर ये 90 का पूछता 200 होता, 90 का पूछता ना तो 200 होता। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से बनाना है, कोई दिक्कत। चलो अगली क्वेश्चन को चलते हैं। बोले 125 मीटर ऊंची मीनार। ठीक है, मीनार बनाने लगे ऐसे करके, ये मीनार हो गया, और 125 मीटर है ये। ठीक है, कार का अवनवन कोण, देखो अवनवन कोण यहाँ पे ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे 45 बन रहा है। ठीक है, यहाँ 45 बन रहा है, ऐसे करके, कोई दिक्कत है। यहाँ मिला देंगे ऐसे करके यहाँ पर।
ये मिल गया, ठीक है। अब देखो देखो यह क्या है, यहाँ 45। अब ये बनेगा कैसे, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा, देखो यह 45 हो गया ना, एक अंतर कौन से जितना इधर आता है इधर भी उतने आ जाता है, ठीक है, एक अंतर कौन से, ठीक। अब इसको आराम से सॉल्व कर दें, जैसे प्रीवियस सवाल सॉल्व किए थे। हमको चाहिए क्या, कार का मीनार की कितनी दूर है, यानी कि ये मीनार है, कार यहाँ पर है ना, इसी यही दूरी निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। मीनार से कार कितनी दूर है ये हमको चाहिए, यानी कि हमको बी निकालना है, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया एच, ठीक है। तो हमको फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी बी, 10 इसमें भी लगेगा, कितना 45 डिग्री, कितना ए बी बटे बी सी, इसका मान 1 होता है, ए बी का मान क्या है 125 है, बी सी का कुछ तो है नहीं, इसको x मान लेंगे, x, ठीक है, या तो बी ही रखने देंगे, x बराबर 30 गुना 125, तो 125 ही आएगा, ठीक है। अब ट्रिक का बात करते हैं, सम इसमें भी वही सेम ट्रिक लगेगा, ये 45 वाला है ना, तो 45 और यहाँ पे 90, इसमें थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। तो 45 वाला से क्या होता है 1 1 और यहाँ पे √2, किसका मान दिया गया है, 45 के सामने 125 दिया ना, तो इसमें ही ऐसे करना है, क्या करेंगे, जो लौट के वही आना चाहिए, वो भी 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको किसका मान चाहिए, देखो यहाँ 45 हुआ, यहाँ कितना होगा 90 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 45 होगा, तो 45 के सामने ही चाहिए, ठीक है। तो 45 के सामने मेरा क्या आ रहा है 125 ही आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 60 इकाई, परिणाम 34 है, इसका विकर्ण ज्ञात करें, किसका, आयत का, ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका दिया हुआ कितना 60 बराबर एल बी, कोई दिक्कत है, इसको रखना है अभी, ठीक। अब देखो परिमाप क्या था आयत का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, कितना दिया है 34। अगर एल और बी का बात करें, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 17 हो जाएगा, हमको एल निकालेंगे 17 - बी, इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे 60, एल का मान तो कितना निकला 17 - बी, एल का मान है ना, और फिर बी यहाँ गुना, ठीक है। देखो क्या 60 बराबर 17b - बी पर स्क्वायर, इसको सीधा करके लिखें तो हम मिलेगा हमको क्या -b + 17b और बराबर 60, ये माइनस से गुना करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इस पार आएगा तो माइनस में आएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, इसका गुणनखंड बड़े निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड क्या निकालेंगे 12 × 5 करेंगे 60 हो जाएगा, 12 × 5 17 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड निकलेगा मेरा b² 12b - 5b + 60, ठीक है। ये दोनों हम कॉमन लेंगे, गुणनखंड पता ही होगा, नहीं है तो पता, बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में हमने डाला है। यहाँ पे -5 रहेगा ताकि यहाँ पे +5 आए, यानी b - 5 और b - 12, ये हो गया, ठीक है। यानी b बराबर हो गया 5 और 12 दोनों हो गया, ठीक। अब देखो जब निकल गया मेरा, अब इस पर ना पुट कर देंगे, l बराबर ये 17 और यहाँ 5 घटाना है, ठीक है। तो l बराबर कितना हो गया 12 और b अभी जो 5 रखे, ठीक है, यही दोनों लेके चलना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमको, बोला विकर्ण निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले देखो ये आयत हो गया, ये हो गया आयत, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर डी, ठीक है। देखो लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 5 है, ठीक है, ये विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये AC निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है AB² + BC², ठीक है। AC तो चाहिए, AB कितना है 5 का स्क्वायर, अच्छा AB उधर चला गया ना, AB नहीं लेना, AD और DC लेना है, AD और DC, AD² + DC², ठीक। ये 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49 और 144 169, और ये AC सिर्फ रहेगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्या फाइनल आंसर, ठीक है। अगला नंबर बनाना है, देखो सीता की आय गीता की आय से इतना अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना कम है, अधिक वाला पूछे यहाँ पर प्लस करना है, अगर वही कम रहता है यहाँ पे तो यहाँ इस जगह माइनस करते, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 100/11 आ जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ पे जोड़ना है ना, 100 + r, 100 + इतना, तो 100 + इतना तो कितना, इतना 100/11 ना, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1200/11 गया तो 11 ऊपर 1200 नीचे, यहाँ पर 100, कोई दिक्कत है, देखो कहने का ये मतलब 11 नीचे है ना इसका,
फिर से ले लो एक बार, देखो यहाँ पे ऊपर का 100/11 है कि नहीं, ये वाला, ठीक है। अब इसका निकले कितना, 1200/11, तो ऊपर नीचे चला जाएगा 100, ठीक है। 0 और 0 क्या कैंसिल, ये ख़त्म, यानी कि 100 कितना है 12, पूर्णांक तोड़ा जाए 12×96/4, 100/12 हो जाएगा, ये नंबर आंसर। अगला देखो ये बनाना है, ठीक है। कौशिक है 13/12, कौशिक थीटा है कितना 13/12, हमको चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत, देखो इसका क्या होगा h/p, इसका होता है 1/sin, ठीक है ना, तो इसीलिए साइन का उल्टा। यहाँ पर क्या होगा p/h, इसका b/h, इसका p/b, ठीक है। यानी कि b नहीं है, सारे हैं तो b निकाल लेंगे, h² और p² प्लस b²। h का मान कितना है 13 का स्क्वायर यानी कि 169, p का स्क्वायर है कितना 12, तो इधर घट जाएगा b, ये पूरा रूट चढ़ेगा, ठीक है, यानी कि 25 हो जाएगा, कितना हो गया 5 हो गया b बराबर, ठीक है। चलो वन पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। p का मान होगा कितना 12, b का मान निकाले 5, h का मान 13, माइनस है p का मान निकाले 12, b का 5, 65 हो जाएगा एलसीएम इसका, ठीक है। 5 60 हो जाएगा, 13 5 25 हो जाएगा, माइनस 13 12 हो जाएगा 156। कोई दिक्कत है। अब देखो ये दोनों ऐड करेंगे फिर इसमें घटा देंगे, ऐड हो कितना हो जाएगा 85, माइनस में जो भी आंसर आएगा -71/65, ऑप्शन नंबर पहला। अगला नंबर देखो, एक आदमी 6 घंटे में 24 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। ये होता है चाल, दूरी बटे समय, क्या दूरी बटे समय, दूरी कितना है 24 और 6 कितना 4, तो यहाँ लिखना 4, ठीक है। अनुकूल में जा रहा है इतना, अनुकूल प्लस होता है, फिर दूरी बटे चाल है ना, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 35 और यहाँ पे 7 5 35, कितना हो गया 5 हो गया। क्या चाहिए हमको स्थिर जल में, x का मान चाहिए, स्थिर जल x, धारा बोलता तो y मान निकालते हैं, ठीक है। जोड़ने पर बोलेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर लिखना है, चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे जब भी जोड़ने पर करना है, तो अगर ये नहीं लिखते तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता, ठीक है। तो x और कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर देना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। अगला देखो, एक रेल खंभे को इतना सेकंड में पार करते हैं, रेल की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेल की गति के 54 किलोमीटर घंटा, तो रेल द्वारा खंभे के पार करने में कितना समय लगेगा, किसका रेल गति जब इतना रहेगा तब जो है समय निकालना है, दूरी बटे चाल। देखो चाल तो दिले है यहाँ पे, है कि नहीं, हमको दूरी चाहिए, दूरी ये दोनों से निकालेंगे, ठीक है। दूरी क्या हो जाएगा चाल गुना समय। देखो इस फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको, चाल कितना है मेरा 72, समय कितना है 45 सेकेंड, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है 72, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर सेकंड में बदलने के लिए 18 चौक 72, 20 हो जाएगा, 45 गुना 20 के रखेंगे 900 होगा, ठीक है। इस फार्मूला पुट करना है, दूरी हो गया 900, चाल हो गया कितना 54, ठीक है। अब हमको सेकंड में आंसर चाहिए, है कि नहीं, सेकंड में आंसर चाहिए, तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई 18 गुना 3 करेंगे, ठीक है। 5 के 15 चाहिए 90, 60 सेकंड क्या गया आंसर। अगला नंबर, Q की वर्तमान आयु P से 2 वर्ष अधिक है, ठीक है। देखो यहाँ पे QP ले लिया, P से 2 वर्ष अधिक है, कौन ये वाला बोल रहा है कि नहीं, 2 वर्ष अधिक है, ये x मान लिया इसको, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष के बाद Q, ये ना 2 वर्ष के बाद Q x + 4 है ना, इसको तो बोला नहीं है, P की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, बोला नहीं, 2 वर्ष के बाद Q की आयु और P की वर्तमान आयु, P की वर्तमान चाहिए, ये तो x से रहेगा, कितना होता है 7/5, ठीक है। तो अब क्या करनी है हमको, पहले किसको बोला है Q को, है ना, पहले Q को बोला है, तो Q बोला ऊपर रहेगा और x नीचे आएगा, और यहाँ 7 5 ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया है, ठीक है। ये हो गया 5x 20 और 7x, ये हो गया कितना -2x, और इधर भी -20, ये खत्म, x और कितना आ गया भाई 10, ठीक है। बोला क्या है Q की वर्तमान आयु, और 6 वर्ष पहले Q की वर्तमान आयु जो है क्या है ये वाला 10 + 2 कितना होगा 12, ठीक है। Q 6 वर्ष पहले, P 6 वर्ष पहले माइनस होता है x -6, 10 में 6 घटेगा, कितना आएगा 4 आएगा अनुपात में,
4 3 12 3:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला नंबर, यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, 11वें पद मतलब क्या? A11 तथा A18 कितना है? अनुपात में, इसीलिए इसको भी इस तरह लगना पड़ा। ठीक है, अब देखो इसको ना क्या करेंगे, A प्लस 11 बोला ना, 10D लिखना है, इसको 1 घटा के लिखते हैं, 17D बराबर क्या? 2/3। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ बताता हूँ मैं, जगह की कमी है। ठीक है, देखो ऐसे क्यों लिखे इसको? ठीक है, फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1D। कैमा पद 11 ना, तो N का मान 11, A प्लस 11 में 10 ही है ना, 11 को A11 को क्या लिखेंगे? 10D, तो सब घटा के लिखते हैं। ठीक है, 30 गुना कर देंगे, 3A प्लस 30D, 2A प्लस 34D। कोई दिक्कत? इधर से आएगा सिर्फ A बचेगा और घट के वहाँ पे जाएगा, बराबर 4D आ जाएगा, A बराबर 4D, इसको रखना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 5 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग अनुपात में लिखना है, योग निकालना है। SN का फॉर्मूला लगा देंगे, योग जब निकालना होता है SN का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, N/2, ठीक, उसके बाद 2A N-1 और यहाँ पे D, ऐसे होता है SN का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब प्रथम 5 पदों का योग, तो N का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। S5 निकालेंगे तो 5 होगा, 5/2। देखो 2A का मान 4D है, प्लस N का मान 5, 1 D का मान है नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5/2, देखो कितना 8D हो गया, और प्लस 5 में गया 4D हो जाएगा, तो 8 4 12D हो गया। ठीक है, 12D हो गया, ऐसे करके यहाँ 2 से 6 बार में 30D हो गया। क्या? S5 बराबर, ठीक है, S5 बराबर क्या हो गया? 30D। अब 10 का भी इसी तरह निकालना है। ठीक है, 1 सेकेंड, S10 का फिर निकालेंगे, N का मान 10 हो जाएगा, A का मान तो 4D है ही, उसके बाद प्लस 10 में 1 जाएगा, उसके बाद D। ठीक है, ये 5 हो गया, कहते हैं 8D हो गया, और यहाँ 9D हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 17D, 5 गुना 17D, कितना हो गया? 85D। क्या है? अनुपात बोला है S5 और S10 का, S5 निकला है 30D और ये निकला है 85D। कैंसिल हो गया, जो 5 6 5 17, यानी 6:6 यानी 6:17। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये वाला। ठीक है, बोला गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। किसकी? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। ये केंद्र हो गया, यहाँ से एक वृत्त खींच लिया हमने, ये 4 हैं, और यहाँ से स्पर्श रेखा ये। ठीक है, ये स्पर्श रेखा तिरछा जाएगा हल्का, ताकि ये यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये है O, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, ये जो है स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, यानी ये है 5। ठीक है, ये है 5, तो अगर डायरेक्ट आंसर हमारा 3 आएगा सीधा, इसका स्क्वायर दोनों मिलकर घटा देंगे। ठीक है, 25, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, और हमको निकालना है ए बी का स्क्वायर, यानी कितना? 9 हो गया AB, और ये घट जाएगा, ये 3 आ गया, यानी सीधा 3 आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, पैथागोरस पर मेकअप फार्मूला करके AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना ये है, तो इसको AB यहाँ रखना है, और क्या किया? अच्छा, AB यहाँ रखना है ना, AB हमको चाहिए। ठीक है, तो AB चाहिए हमको, तो देखो ये वाला 5 रखना है। ठीक है, AB चाहिए हमको, BC 4 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा आ जाएंगे डायरेक्ट। चलो अगली क्वेश्चन, इसका ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसको गुना नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है। 2 बार कर सकते हैं, स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है। देखो ये 9 बार में चला गया, और ये भी जो है 9 बार में चला, कितना हो गया? 81। अब क्या है? 6 गुना है। ठीक है, अब भाग कितना है? 9, यहाँ से 9 ऐसे कर, 9 9 81, 9 से कितना हो गया? 54।
अगला देखो, ये बोल रहा है कि इसमें क्या है, परिमेय संख्या क्या है। देखो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 3√5 हो गया प्लस 125 को भी वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसको रूट में लिखना है तो 5√5 होता है, ठीक है। 80 को भी लिखना है क्या, 5√16 होता है और 4√5, ठीक है। ये निकालते कि अभी मैं बता देता हूँ, ये 6√5 तो है ही, ठीक है। देखो 8 रूट की तो हो गया 5 हो गया, जोड़ देंगे, और ये 10 रूट की तो हो गया 5, ये रूट खत्म, ऊपर 2 और यहाँ 5, यानी 2/5 4/5 में, ठीक है। हाफ हाफ करना, 4/5 में, तो ये P/Q के रूप में आ गया ना, तो ये P के रूप में ही परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, 80 को जो है 4√5 के लिखे कैसे, 2 से देंगे 40, एलसीएम ले रहे हैं 20, 5, ठीक है। देखो सबको जो है ना रूट में लिखना है, 5, ठीक है। क्या तो 2 है, ये मिलकर कितना 16 हो गया, तो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, 5 का निकलेगा ही नहीं, इसलिए अंदर रहेगा। देखो ये ट्रिक लगाना है, इसमें दोनों बता देंगे, ठीक है। देखो ये ना k² - 2, 6 का स्क्वायर -2, 36 - 2 कितना हो गया 34, ठीक है। यदि बेसिक ट्रिक का बात करें, बेसिक से, तो क्या करना है ना, दोनों वर्क करेंगे, x + 1/x बराबर 6, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, ठीक है। तो ये होगा a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो a² + b² + 2ab और ये 36, ठीक है। ये ख़त्म, a² प्लस ये 2 उधर जाकर कितना बचेगा 34, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला नंबर देखो, 576 का 24 का वर्गमूल है, मतलब 24 वर्गमूल निकलेगा, इसका है 12 निकलेगा, भाग है तो बटे आ जाएगा, -x बराबर कितना 200, ठीक है। देखो ये 2 बार में 2 - x बराबर 200, -x बराबर 200 में 2 गया 198, ठीक है, -198 ये बोलोगे, ठीक है। उम्मीद करो समझ आया होगा। थैंक यू।